नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज ऐसे ही विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद, चिंतक और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। गर्ग साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, 26 जुलाई को हर वर्ष हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। जो कारगिल की जो लड़ाई थी उसमें हमारी जो सेनाओं की भूमिका थी उसको आप किस तरह से देखते हैं? कारगिल विजय दिवस है। जी। हमें धोखा दिया, कई बार दिया पाकिस्तान के, उसका जन्म ही हमसे विद्वेष करने के लिए हुआ। एक तरफ शांति वार्ता, अटल जी अपने बस में बैठ के गए, माहौल इतना अनुकूल हुआ था क्योंकि वहाँ की मिलिट्री लोकतंत्र को चलने नहीं देती। तो वहाँ के जो जनरल मुशर्रफ ने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ की डेमोक्रेसी को फेल करने के लिए भी और हम पर सीधा ही कारगिल के उस माध्यम से घुसपैठिए भेजे। अटल जी प्रधानमंत्री थे और जॉर्ज फर्नांडिस जैसा रक्षा मंत्री था, APJ कलाम साहब जैसे हमारे रक्षा सलाहकार थे। परंतु भारत की भूमिका बड़ी नपी तुली, जैसे अभी भी पुलवामा, हम जिसने जितना हमें छेड़ा उतना तो हम संयमित रूप से उसका जवाब देंगे। तो कारगिल में जो हमारी चोटियों पे कब्जे हुए थे वो हम सब ने खाली कराने तक चैन से नहीं बैठे। अमेरिका का सबका दबाव था, परंतु अटल जी ने कहा कि बातचीत कुछ नहीं करूँगा, मैं सुनूंगा नहीं। मेरी एक एक इंच ज़मीन जो थी वापिस हमें मिलनी चाहिए। उन्होंने इतना भी संयम रखा कि जो 47-49 में कब्जे किए थे उसको अभी हमने नहीं छेड़ा। परंतु कितनी दुर्गम चोटियों पर भारत के वीरों ने, कितने हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए। और हमें तो, मैं दिल्ली भाजपा के महामंत्री के नाते रोज़ हम अटल जी की कोठी पे लोगों को ले जाते थे। जज्बाती लोग थे, खूब उसके लिए दान भी दे रहे थे और अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार थे। और वो एक महीने में ऐसा वातावरण बन गया था कि हमें लोकतंत्र ख़त्म वहाँ तो कर दिया। हमारे तो अटल जी दोबारा चुनाव जीत के फिर 99 में 5 साल के लिए बने। तो कारगिल की विजय एक ऐतिहासिक विजय थी। भारत के अनेक नौजवानों ने, उसमें सभी जाति के थे जी, नए नए लेफ्टिनेंट बने थे। विक्रम बत्रा हो, विवेक अग्रवाल, दुनिया भर के सैकड़ों ऑफिसर ने अपनी शहादत दी। कईयों के विवाह भी नहीं हुए थे, विवाह ताज़ा ताज़ा हुए थे, परंतु अपनी एक एक इंच ज़मीन, ऊपर से गोले बरस रहे हैं, पहाड़ी पे चढ़ना है परंतु तिरंगा लहराना है। उस संकल्प के साथ अटल जी का नेतृत्व, रक्षा मंत्री जी की मेहनत और भारत की सेनाओं का, सेनाओं के परिवारों का, और अटल जी ने कहा कि एक एक शहीद को सम्मान के साथ उसके गृह नगर या गांव में जाके उसका जी, अंत्येष्टि होगी और सबको 1-1 करोड़ रुपए कम से कम, एक पेट्रोल पंप उनके नाम पे सड़कें बनाई, पेट्रोल पंप सब कुछ दिए। दिया जिससे कि ये लगे कि हम अपने वीरों को, जिन्होंने बलिदान दिया, उसका कोई मूल्य नहीं है। जी, परंतु उनके परिवारों को, उनके प्रेमियों को, गांव वालों को एक गर्व होने लग गया कि ये मेरा बेटा था, मेरे उन दिनों गांव पे का। साहब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे कार्यक्रम किए, उन्होंने स्वाभिमान के उस दृष्टि से। तो सभी हम, जब ऊपर का नेतृत्व हमारा, संघ नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व, दोनों ने जब पूरे ढंग से समर्पण भाव से लगा और सभी लोगों ने जाति, प्रांत, भाषा से ऊपर उठकर एक नेतृत्व को स्वीकार किया तो उसकी विजय मिली। तो सिंदूर ऑपरेशन और इस कारगिल विजय दिवस दोनों को किस तरह से देखते हैं आप? ये भी कितना संयमित, हमने पाकिस्तान की जनता से बदला नहीं लिया जी, हमने उनके उन ठिकानों के ऊपर जहाँ आतंकवादी थे, टारगेटेड रूप से निशाना भी वहाँ लगाया कि आसपास में नष्ट ना हो। तो वही मोदी जी, क्योंकि आखिर वही विचारधारा तो एक ही है ना कि राष्ट्र प्रथम, जी, देश आगे रहेगा। तो मेरे सैनिक तो बेचारे जिस दिन सेना में भर्ती होते हैं उस दिन से मान के चलते हैं, तो जान को हथेली पे लेके चलते हैं। चाहे वो एक अग्निवीरों के बारे में बड़ा एक वो आता है कि कुछ दिनों के बाद आपको बाहर कर देंगे, कहीं नौकरी के लिए। अभी गलतफहमी फैलाई थी, पर अब तो अग्निवीर रच बस गए ना, उनको पता है ना, शहीद भी हुए ना।
सबका सम्मान भी हुआ उतना ही। इतना है कि फौजें यंग रहे, पहले भी जवान 40-42 साल का रिटायर होता है, जी परंतु उसके उतने बेनिफिट नहीं थे। अब क्या किया सरकारों ने कि इन्हीं लोगों को ज़्यादातर को तो पुलिस में ले रहे हैं, ट्रेंड है। जी तो इतना अंतर है कि वो 20 साल में रिटायर करते थे, 18 में, अब 10 साल के अंदर विकल्प देके, जी वैकल्पिक उनको नौकरी या कमाने का साधन देके या उद्योग शुरू करने की वो देकर किसी को दिक्कत नहीं आती। भ्रम फैलाने वाले लोग कितने दिन फैलाएंगे, सच्चाई सबके सामने आती। अग्निवीरों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? ये अग्निवीर और भारत के फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनमें कोई अंतर नहीं है। नाम अलग अलग हैं या दायित्व अलग अलग हैं, सब देश के लिए जीने के लिए, देश के लिए मरने के लिए संकल्पित हैं। और इनके आधार पर आज हम शांति से यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं। और उन सबको हमारा सलाम, उनके प्रति सद्भावना, उनके परिवारों के प्रति सम्मान होना चाहिए। और हमने तो अपने हिमाचल की यूनिवर्सिटी में किसी भी फौजी व्यक्ति की बच्चे को स्पेशल कंसेशन देते हैं फीस में भी, जी और जो शहीद हो तो उसका पूरी फीस माफ़ करते हैं। सिर्फ हमें इसमें आर्मी के लोग हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सब, भी है? तो उनमें कोई अंतर ही नहीं है। पैरा मिलिट्री, पैरा मतलब मिलिट्री पर डिपेंडेंट है थोड़ी बस। अग्निवीर रेगुलर है बिल्कुल। जी इनको केवल इतना है कि ये 10 साल के बाद बाहर आएंगे, जी और बाहर आकर भारत की सेनाओं की बजाय भारत की पुलिस में आ जाएंगे, बाकी व्यवस्थाओं में आ जाएंगे, अपना उद्योग करेंगे, खेती करेंगे, सम्मान से जीवन जिएंगे। और उनके पास पैसा इतना होगा कि वो डिपेंडेंट पेंशन पे नहीं करेंगे, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर मेहनत से काम करेंगे। धन्यवाद सर। हमारी सेनाओं पे हमें नाज है, हमारी सेनाओं की वजह से ही हम यहाँ सुरक्षित हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। ऐसे ही और विषय के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।